हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलो आज हम पढ़ते हैं हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। देखो, मैंने बुद्धि का आपको थर्स्टन का सिद्धांत दे दिया, ठीक है। जो बुद्धि के सिद्धांत हैं, बुद्धि के बहुत टाइप्स के सिद्धांत हैं। किसी ने अपनी टाइप पे किसी ने कहा है कि एक कारक होती है, कोई दो कारक बता रहा है, कोई बहुबुद्धि बता रहा है, ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डनर का कौन क्या सिद्धांत है? हार्वर्ड गार्डनर के हिसाब से बुद्धि क्या है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत। पहला क्वेश्चन तो यही है कि हार्वर्ड गार्डनर का कौन सा सिद्धांत है? तो हार्वर्ड गार्डनर जी का कौन सा सिद्धांत है? बहुबुद्धि सिद्धांत। दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो वो गार्डनर के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो जो गार्डनर है वो ये बोलते हैं, देखो सब ने अपने अपने, बीने ने अपने हिसाब से बोला, टर्मन ने अपने हिसाब से बोला कि ये ऐसे होता है, ये कौन सी बुद्धि होती है, ये कौन सी होती है। तो ये थर्स्टन ने बुद्धि को अपने 7 टाइप्स में बताया है। तो ये जो हार्वर्ड गार्डनर है, इन्होंने अपनी बुद्धि को 8 टाइप्स में बताया कि 8 प्रकार से होते हैं। ये बोलते हैं, गार्डनर बोलते हैं कि जो बुद्धि है, मैं नहीं मानता कि बुद्धि एक ही चीज़ पर डिपेंड करती है। ये बोलते हैं कि बुद्धि सब में अलग अलग तरह से होती है, और जो बुद्धि होती है वो एक दूसरे पे स्वतंत्र होती है। ऐसा नहीं है कि मुझको मेरे को बस नॉलेज है कि गणितीय नॉलेज है कि या उसको तार्किक की नॉलेज है, नहीं। सबका अलग अलग अंतःक्रिया करती है। तो देखो ये क्या बोलते हैं, इनके 3 कारकों पर इन्होंने बल दिया है। इन्होंने 3 पॉइंट मेन कहे हैं, जो कि ये ऑब्जेक्शन में, आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है। ये नहीं है कि 8 प्रकार दिए हैं तो उन्हीं टाइप से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। नो, जो इन्होंने जिन जिन बातों को गहरता से कहा गया है उस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्होंने कहा गया है, इनके सिद्धांत के अनुसार तीन कारक हैं कि पहला बोलते हैं कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुकारकीय होता है। जब आपको पता चल गया है इनका सिद्धांत ही बहुकारकीय है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि बुद्धि एकाकी ना होकर बहुकारकीय होती है। तो ये बात किसने कही है? गार्डनर ने कही है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। वो बुद्धि अलग है, वो बुद्धि अलग है। किसी की बुद्धि कवि है, कोई कोई कलाकार है, कोई डॉक्टर है, कोई के, सबकी अलग अलग बुद्धि होती है। सब बच्चों में अलग अलग होती है, किसी में एक ही बुद्धि नहीं होती। अब हमारे बच्चे हैं, मेरा बच्चा है, बड़े बच्चे में अलग डिफरेंस है, छोटे बच्चे में अलग डिफरेंस है। सभी देखिए अपने अपने बच्चों को थोड़ा डिफरेंस देखिए अपने, सब में बच्चों में अलग अलग बुद्धि होती है। ऐसा नहीं है सब में इक्वल हो। और ट्विंस में भी अलग अलग बुद्धि होती है, सब में अलग अलग वो होती है, ठीक है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। क्या बोलते हैं वो, पापड़ा बोल दिया। तो किसी भी समस्या का समाधान खोजने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां आपस में अंतःक्रिया करती हैं। तो क्या करती हैं? अंतःक्रिया। ये वर्ड भी इन्होंने बहुत बात कही है कि जो भी कोई हम किसी भी समाधान को, किसी भी सॉल्यूशन को खोजते हैं, या फिर सब में मेरे में जो भी अलग अलग टाइप्स की बुद्धि हैं, तो हम एक दूसरे को वो सब मिक्स होके अंतःक्रिया करके ही वो सबको प्रवण रखती है, वो सबको करते हैं, हम समाधान करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो वो एक दूसरे पे वैसे तो बोलते हैं प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग है, प्रत्येक बुद्धि, बट जो हम किसी समाधान को, जो कि जो बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, तो वो ये क्या करते हैं, सारी बुद्धि को एक दूसरे से, जैसे रीजनिंग ले लिया, तार्किक बुद्धि ले ली, अपनी गणितीय बुद्धि ले ली, अपनी हिंदी की नॉलेज ले ली, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अंतःक्रिया करके उस चीज को करते हैं। इनके आधार पर 8 प्रकार की बुद्धि है, ठीक है। इन्होंने कितने टाइप्स की बुद्धि दी है? 8 टाइप्स की बुद्धि दी है, 8 टाइप्स की, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है इनका? ये कहते हैं भाषाई बुद्धि, ठीक है। भाषाई बुद्धि, तो देखो जो भाषाई बुद्धि होती है, सब लोगों में अलग अलग टाइप्स की बुद्धि होती है। देखो, तो ये भाषा के आधार पे क्या बोलते हैं कि जिसमें भाषा की बहुत नॉलेज होती है, जैसे कि जो भाषा का नॉलेज रखते हैं, जैसे हिंदी भाषा के बहुत डीपली में जाते हैं, तो वो कौन होते हैं? वो देखो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, पत्रकार होते हैं। जो मोस्टली भाषाई बुद्धि के जानकार होते हैं वो कौन होते हैं? कवि होते हैं, पत्रकार होते हैं, लेखक होते हैं। जिनमें भाषाई बुद्धि की नॉलेज होती है, उनकी
फ्लुएंट बहुत ज़्यादा होती है, भाषा कौशल उनका ज़्यादा होता है, उनको शब्दकोश की ज़्यादा जानकारी होती है, भाषा में वो बहुत निपुण होते हैं। ठीक है, तो भाषाई बुद्धि का क्या एग्जाम्पल है, क्वेश्चन में बनता है, वो बोल देता है, एग्जामिनर क्वेश्चन में दे देता है कवि और पत्रकार किस प्रकार की बुद्धि है। तो आपको अंदाज़ा लगाना है। तो देखो कवि है, पत्रकार है, लेखक है, तो आपको माइंड में लगाना है ये कवि होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, जो लेखक होते हैं, तो वो कौन सी बुद्धि में आते हैं, भाषाई बुद्धि में आते हैं आपके। ठीक है, तार्किक गणितीय, ठीक है, तार्किक गणितीय बुद्धि, ठीक है, तार्किक गणितीय बुद्धि, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है तार्किक, रीजनिंग और गणितीय। तो ठीक है, लॉजिकल मैथमेटिकल, तो ठीक है, लॉजिकल मैथमेटिकल। जो तार्किक और गणितीय बुद्धि वाले होते हैं वो कौन होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, गणितज्ञ होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बन सकता है कि वैज्ञानिक एक व्यक्ति है, वो जो वैज्ञानिक है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है, वो कौन सी बुद्धि में आता है, तो आपको वो बताना है तार्किक गणितीय बुद्धि में आता है, लॉजिकल मैथमेटिकल बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका है संगीतात्मक या ज्ञान, ठीक है, सिंगिंग, संगीतात्मक या ज्ञान बुद्धि। ठीक है, तो उसके आधार पे वो कौन कौन होते हैं संगीतकार या ज्ञान बुद्धि में कौन कौन आते हैं, देखो आपके इसके अंदर का मूर्तिकार आते हैं, जहाज चालक आते हैं, ठीक है, जहाज चालक आते हैं आपके, और आपके नाविक एक मिनट, सॉरी, वो मेरा पॉइंट ऊपर नीचे लिख दिया था इसलिए बाय मिस्टेक हो गया। ओके, देखो स्थानिक बुद्धि, ठीक है, थर्ड पे क्या है, स्थानिक बुद्धि। तो स्थानिक बुद्धि देखो, जैसे स्थानों की नॉलेज होती है कि वो इस एरिया में जो कंपास जानते हैं, स्थान का ध्यान होता है उनको, सितारों से मतलब लॉजिकल, सूरज कहाँ डूबता है, ये सूरज मतलब बिल्कुल स्थानों की, कहाँ की स्थानों की नॉलेज होती है। तो वो क्या, स्पेशल देश की नॉलेज होती है, स्पेशल नॉलेज होती है। तो वो कौन होते हैं स्थानिक बुद्धि के अंदर, कौन आते हैं आपके, मूर्तिकार आते हैं, जहाज चालक आते हैं, नाविक चालक आते हैं, वास्तुकार आते हैं। तो इन जो ये मूर्तिकार है, जहाज चालक हैं, नाविक है आपके, नाविक मतलब नाव चलाने वाले, और वास्तुकार हैं, तो ये कौन सी बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, आपके स्थानिक बुद्धि के अंदर आते हैं। ठीक है, 4 आपकी है गायन संगीतात्मक, ठीक है, गायन और संगीतात्मक से आपको ही पता चल रहा है, ठीक है, सिंगिंग। तो इसमें कौन होते हैं, वायलिन कारक होते हैं, वादक होते हैं, गायक होते हैं, ठीक है, सिंगर होते हैं, वो आपकी गायन संगीतात्मक बुद्धि के अंतर्गत आता है। फिर आपका है शारीरिक गतिमान बुद्धि, बॉडी काइनेथेटिक्स, ठीक है। तो इस बुद्धि में, शारीरिक गतिमान बुद्धि में आपको पता चल रहा है फिजिकली जो भी मूवमेंट जो फिजिकली होते हैं बहुत, तो स्पोर्ट्समैन हो गए हैं ना, तो उसमें कौन आते हैं आपके, देखो धावक आते हैं, खिलाड़ी आते हैं, अभिनेता आते हैं, क्वेश्चन अभिनेता अभिनेत्री, हीरो या हीरोइंस भी आती हैं, डांसर आते हैं, जिम्नास्टिक्स आते हैं। तो जो फिजिकली जो होते हैं ना मूवमेंट वाले, वो आपके शारीरिक गतिमान बुद्धि में आते हैं। खिलाड़ी हो गया, अभिनेता हो गया, नृत्यज्ञ हो गया, जिम्नास्टिक हो गए, जो टोटल गेम्स हो गए आपके, वो किस में है, शारीरिक गतिमान बुद्धि में। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्सों को, अंतः व्यक्तिगत बुद्धि और अंतः व्यक्ति, ठीक है, अंतः व्यक्तिगत बुद्धि और अंतः व्यक्ति योग्यता भी लगा लो या फिर यही रहने दो। तो इन दोनों पॉइंट्स में बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। तो आप देखो, इसको मैं बताती हूँ, आप उसको अपने हिसाब से कैसे, इंग्लिश में इसीलिए मैंने नाम लिए हैं। तो अंतः व्यक्तिगत बुद्धि मतलब इंटरपर्सनल बुद्धि, और अंतः व्यक्ति योग्यता तो इंट्रापर्सनल, ठीक है, इंट्रापर्सनल तो अपने लिए, इंटरपर्सनल दूसरे के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, इंट्रा अपने लिए, इंटर दूसरे के लिए। तो इंटर कर रहे हो आप, ध्यान रखोगे इंटर, तो इंटर हमें दूसरे के लिए करना है, तो किसके लिए, दूसरे के लिए सोचता है। इंट्रा अपने लिए, इंट्रा आएगा तो अपने सोचने के लिए, बुद्धि के लिए। इंटर हम कर रहे हैं मतलब 12वीं पास कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, ठीक है, 12th पास कर रहे हैं, तो इंटर हम करते हैं, तो हम 12वीं पास करते हैं तो क्या करते हैं, हमारा बाहर सेंटर पड़ता है। तो ऐसे ध्यान रखो, इंटर बाहर और इंट्रा अंदर, ठीक है। तो इंट्रा मतलब अपनी पर्सनल हो गई और इंटर अपना दूसरे की पर्सनल हो गई। तो अंतः व्यक्तिगत में क्या होता है, जो दूसरों की व्यक्तियों की भावना को जान ले, ज्ञान को जान ले, उनके संबंधों को जान ले, अच्छे से बिहेव करते हैं। जो अंतर व्यक्तिगत वो इंटरपर्सनल वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, देखो मनोवैज्ञानिक होते हैं। ऑफकोर्स आप मनोवैज्ञानिक होंगे जब वो दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, समझ को समझेंगे, उनके ज्ञान को समझेंगे, उनकी बुद्धि को समझेंगे, तो वो कौन हो गए, इंटरपर्सनल। मैंने कहा ना, इंटरपर्सनल दूसरे से रिलेटिव है और इंट्रा अपने से रिलेटिव है। इस पॉइंट का बहुत ध्यान रखना है, ये दोनों ही मोस्टली इन्हीं 2 पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है।
ठीक है, क्योंकि उनको भी, एग्जामिनर को भी पता होता है कि स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज है कहाँ नहीं है, वो इसी बेस पे ऐसे ही क्वेश्चंस डालते हैं, सब कुछ इर्द गिर्द वहीं एग्जाम में होता है, बट वो होता है कन्फ्यूज़न। ठीक है, तो इंटरपर्सनल दूसरा। ठीक है, तो दूसरे की नॉलेज, देखो नेता हैं जो आसपास के समाज को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो इसके अंदर कौन आते हैं आपके, मनोवैज्ञानिक आते हैं, परामर्शदाता आते हैं जो आपको डिसीजंस देते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, इसके अंदर कौन आते हैं, डॉक्टर। डॉक्टर किस में आएंगे, इंटरपर्सनल में, ध्यान रखना। ठीक है, डॉक्टर्स आते हैं, नेता आते हैं, विक्रेता आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं। ठीक है, अब आपका आ गया अंतः व्यक्ति मतलब इंट्रापर्सनल। तो इंट्रापर्सनल अपने आप की बुद्धि, अपने आप में सोचना, अपने आप में ध्यान लगाना, अपने आप में ही सब कुछ करना, तो वो कौन होते हैं, आत्मचेतन व्यक्ति। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एग्जाम्पल करके बनता है, सीटेट में तो मोस्टली एग्जाम्पल से ही आता है, नाम से नहीं आता कि एक व्यक्ति उसके बारे में ऐसे सोच रहा है, उसके वो कर रहा है, तो वो क्या हो गया आपका इंटरपर्सनल हो गया, और इंट्रापर्सनल अपने लिए हो गया। ठीक है, 8 नंबर है आपका प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी या प्राकृतिक बुद्धि, इससे तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्रकृति मतलब नेचर से रिलेटेड प्रकृतिवादी। ठीक है, नेचर से, तो प्रकृतिवादी में कौन आते हैं आपको पता है, जीव विज्ञान। किसान, क्वेश्चन बन सकता है कि किसान, तुम्हारा किसान हावर्ड गार्डनर के द्वारा किस बुद्धि के अंतर्गत आता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, प्रकृतिवादी के अंदर आता है। किसान है, पर्यटक है, ठीक है, मानववादी हो गए, आपके जीव विज्ञान वाले हो गए, प्रकृतिवादी हो गए, एग्रीकल्चर वाले हो गए, तो वो किस में आते हैं आपके, प्रकृतिवादी या प्राकृतिक बुद्धि में आ गए। ये आपके थे हावर्ड गार्डनर के द्वारा 8 पॉइंट्स दिए हुए थे। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से डीपली। तो प्लीज़ आप लोगों को पता है क्या करना है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।